95 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग मॉर्निंग बीट्स विद आरजे शालिनी। बिग एफएम पर आप महकती शालिनी के साथ हैं। इंटरनेशनल मेंस डे आज है और अभी बरखा त्रेहन मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ। एंड बरखा जी, अगर मैं आपकी लाइफ की बात करती हूँ, कोई ऐसा मैन जिसे आप बहुत एडमायर करती हैं अपनी लाइफ में, उनसे इंस्पायर्ड है, वो कौन होगा? मैं इसमें दो पुरुषों को बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हैं और मेरे पिता और मेरे पति, बल्कि दो छोड़िए तीन हो गए, क्योंकि इतना सपोर्ट इनका है, इसके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकती इस काम को। मुझे पुलिस वाले डिटेन कर चुके हैं, लेकिन मेरी फैमिली का उस टाइम भी सपोर्ट रहा। मेरे फादर इन लॉ जो आर्मी में थे, जो अभी इस टाइम मेरे साथ नहीं है इस दुनिया में, उनका बहुत सपोर्ट रहा। जो ये फोकस है, आप सोचिए इतनी कुछ झेलने के बाद भी ये फोकस नहीं हिला, ना हिलेगा मरते दम तक। आपसे वादा रहा, उनसे मैंने ये वादा किया है कि कभी नहीं फोकस हिलेगा। तो वो जो डिटर्मिनेशन, फोकस और जो निस्वार्थ, क्योंकि मैं चार्ज नहीं करती, मैंने आज तक किसी विक्टिम से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। तो बस ये है कि एक है कि हेल्प करते जाओ, लोगों की हेल्प करो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जितना समझा सको उन्हें समझाओ। मेरे पिता ने मुझे जो गाइड किया हुआ है लाइफ में, आज मेरे पिता और फादर इन लॉ दोनों मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गाइड किया हुआ है, निस्वार्थ जो सेवा का एक ज्ञान दिया हुआ है, और मेरे हस्बैंड जो हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए मुझे कई बार बाहर जाना पड़ता है। दिन भर बाहर रहती हूँ कि मैं कई बार रात को 12 1 बजे तक लोगों को काउंसिल कर रही होती हूँ, लड़कों को जो सुसाइडल टेंडेंसीज में होते हैं। तो आप सोच सकती है, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की जरूरत होती है कि वो बातचीत करेगा, वो भी थका हारा आया है, उसे भी कोई 2 बातें करनी होती हैं। लेकिन उस टाइम भी मैं उनके पास ना होकर के अक्सर उस टाइम भी मैं बातें कर रही होती हूँ। मतलब ये कार्य जो है, ये सरकार को भी देखने चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि 51% पुरुष भी तो हैं इस देश में। अब हम उनके बारे में भी तो सोचने का समय है, और क्यों नहीं सोचें। बिल्कुल, एंड इसीलिए बिग एफएम पर आज हम सेलिब्रेट करें इंटरनेशनल मेंस डे। कोई मैसेज बिग एफएम के लिसनर्स के लिए भी देना चाहेंगी आप अभी? जी, इंटरनेशनल मेंस डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू ऑल। थैंक यू सो मच बरखा जी, बिग एफएम से बात करने के लिए। थैंक यू शालिनी जी। ऑलराइट, सो इंटरनेशनल मेंस डे पर आज मेरे साथ बरखा त्रेहन थी, प्रेसिडेंट एनजीओ पुरुष आयोग। एंड बताया उन्होंने कि किस तरीके से वो मेन एंड उनसे जुड़े इश्यूज को उठाती हैं और क्यों ज़रूरत है एक पुरुष आयोग की हमारे इंडिया में आज। सो बरखा जी, पुरुष आयोग एनजीओ जो आपकी है, सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? क्या सोच के ये क्रिएट की गई? शालिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पुरुष आयोग का मतलब ही है अ स्टेप टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी। जब हम महिला आयोग की बात करते हैं, जब हम महिलाओं की 365 दिन बातें करते हैं, तो क्या हम कभी भी पुरुषों की बातें नहीं कर सकते, या पुरुषों के लिए एक पुरुष आयोग सरकार की तरफ से नहीं बनना चाहिए? ये तो मेरा एक एनजीओ है, लेकिन ये तो सरकार को बनाना चाहिए। दूसरी बात है, ये हमारा जो पुरुष आयोग एनजीओ है, इसमें हम क्या कहते हैं? जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। दैट मीन महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर, सबके लिए इक्वालिटी की बात करते हैं। आप रही बात, आपने पूछा कैसे शुरू हुआ। इनजस्टिस तो किसी के साथ भी हो सकता है, विक्टिम कोई भी हो सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। तो सबकी बराबरी की मदद होनी चाहिए। सुसाइड डेटा की भी बात करें तो मेल जो हस्बैंड सुसाइड है, वो 3 टाइम्स मोर है, जो कि 4 टाइम्स की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम उसकी तो कभी जिक्र भी नहीं करते। तो दिस इज रॉन्ग। क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जब हम वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी? राइट, सो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेन आज की डेट में फेस करते हैं और वो शायद अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो शायद मजाक ही उड़ाएंगे लोग। डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में हम बरखा त्रेहन से। स्टे ट्यून टू बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। सो बरखा जी, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो एक ढंग से सोसाइटी ने ना मर्दों को एक सो कॉल्ड सर्टिफिकेट दे रखा है मर्दानगी का, और उस दायरे में जो मेन फिट नहीं बैठते ना, उनसे ये सर्टिफिकेट छीन लिया जाता है। सो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी बातें हैं मेन को लेकर जिनके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन होनी चाहिए, और जो आपको लगता है कि मेन फेस करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगेन इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज मेन को एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, दिस इज हाउ अ मैन शुड बी। आपने हमेशा सुना होगा, मैंने तो बहुत सारे कैंपेन्स में हिस्सा भी लिया जहाँ ब्रेस्ट कैंसर की बातें होती हैं। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट हो, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के पर हम कोई बातचीत नहीं रखते। और वो उस उम्र के पड़ाव में होता है जब पुरुष पूरी जिंदगी काम कर चुका होता है, और आखिरी के जिंदगी के पड़ाव में जब वो पैसे नहीं कमा पाता,
उस टाइम उसके साथ प्रोस्टेट कैंसर जैसा घातक रोग जब लग जाता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। मेंटल हेल्थ, मैं तो कह रही हूँ पुरुषों की हेल्थ के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। वो इतने प्रेशर में होता है, बॉस का प्रेशर, देखिए पैसे कमाने का बहुत प्रेशर बॉस का लेना पड़ता है, फैमिली का प्रेशर, माँ का प्रेशर, बाप का प्रेशर, पत्नी का, गर्लफ्रेंड का, कलीग्स का, पड़ोसियों का, फ्रेंड सर्कल का, सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है उसके ऊपर, वो रो भी नहीं सकता। वो रो दे तो बोलते हैं कि तू मर्द है, तू रो कैसे सकता है, ये कैसे रो दिया, ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। उसके लिए हमने इतने सारे चीजें कह दिए कि तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम वो भी नहीं कर सकते। अगर वो पुलिस स्टेशन FIR लिखाने जाता है बेचारा, उसे वहां से भगा दिया जाता है, अरे तू बीवी से पिट के आया, अरे तू लड़की से पिट के आया, उसको हंसी का पात्र बना दिया जाता है। अगर आज पुरुष कोई खुल के अपनी बात सोशल मीडिया पे रख दे तो उसे कितने लोग गालियां देते हैं, वो अपनी बात भी नहीं रख सकता। बिल्कुल, एंड मैन अपनी बात रख सकें, एक्चुअली इसको लेकर बिग FM पर भी एक नया शो शुरू हुआ है, धुन बदल के तो देखो सीजन 3। बात करेंगे इसके बारे में भी थोड़ी ही देर में बरखात रेहन से। स्टे ट्यून टू बिग FM धुन बदल के तो देखो। बिग FM पर भी एक शो शुरू हुआ है रिसेंटली, धुन बदल के तो देखो सीजन 3, पंकज त्रिपाठी जी के साथ, जहां पर मेन से जुड़े ऐसे ही स्टीरियोटाइप इश्यूज के ऊपर बात की जाती है। तो क्या कहना है आपका इस शो को लेकर? मैं तो कहूंगी कि बिग FM का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और रही बात पंकज त्रिपाठी की, जिनकी आपने बात करी है, वो एक बहुत ही बेहतरीन पुरुष हैं। मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले और काफ़ी अच्छे से विस्तार पे चर्चा भी हुई। और वो भी इस मुहिम को पुरुष आयोग जो है उसकी मुहिम को सपोर्ट करते हैं। और हम हर साल IMD अवार्ड्स करते थे, जहां हम विभिन्न जो अलग अलग वर्ग से पुरुष हैं उन्हें सम्मानित करते आए और उसे भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि वाकई इससे बैलेंस क्रिएट होगा। हम अगर महिलाओं को सम्मानित करते हैं तो पुरुषों को भी सम्मानित करना चाहिए। और मैं चाहूंगी बिग FM को देख करके और लोगों को भी ऐसी मुहिम चलानी है। और सबके अंदर बहुत कैलिबर है, इस देश में कैलिबर कूट के भरा हुआ है। पंकज त्रिपाठी जी जैसे और लोग सामने आए और खुलकर इस पे बात करें, धुन बदल करके तो देखो, जरूर बदलाव आएगा। बिल्कुल बदलाव आएगा। एंड जैसे आप सम्मानित करने की भी बात कर रही हैं मैन को, सो अगर मैं आपकी लाइफ की बात करती हूँ, कौन सा एक ऐसा पुरुष आपकी लाइफ में जिसे आप बहुत एडमायर करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड है, जानेंगे थोड़ी ही देर में बरखात रेहन से। स्टे ट्यून टू बिग FM धुन बदल के तो देखो।